एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत। बढ़ते खबरों में आगे तो रांची नगर निगम की ओर से आज अपर बाजार में 29 दुकानों को सील करने की कवायद की जा रही है। वहीं इसको लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो गया है। रांची के अपर बाजार में विधायक सीपी सिंह, डिप्टी मेयर संजय विजयवर्गीय, जेएमएम महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष महुआ माझी समेत चैंबर के प्रतिनिधि भी पहुंच गए हैं। नगर निगम ने कहा कि 17 दुकानदारों को नोटिस दिया गया था। इसके तहत रांची नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम दुकानों को सील करने पहुंची। वहां पर पूरी तरीके से अब हंगामा का माहौल है। हंगामा को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दुकानें खाली करने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन दुकान नहीं हटाई गई तो अल्टीमेटम खत्म हो गया है। जो मियाद दी गई थी, जो समय दिया गया था, वो खत्म हो चुका है और इसके बाद अब सड़कों पर आ चुके दुकानदार अपने पूरे परिवार के साथ और जबरदस्त हंगामा हो रहा है, विरोध किया जा रहा है। दलील एक ही कि हम 40-50 सालों से लगातार यहां पर कारोबार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, अब जाकर क्यों निगम को लगता है कि हम अवैध तरीके से अपनी दुकानें चला रहे थे। इतने दिनों तक आखिर रेगुलराइज करने की कोशिश कभी क्यों नहीं की गई, सीधा नोटिस थमाया गया है। और देखिए अब इस मामले में राजनीति भी किस तरह से होने लगी है कि तमाम जो राजनीतिक दल है वो दुकानों के साथ, दुकानदारों के साथ खड़े आ गए। सीपी सिंह भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर महुआ माझी भी आपको दिख रही होंगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि तमाम राजनीतिक दल भी दुकानदारों के पक्ष में आकर खड़े हुए। ये सबसे चौंकाने वाली बात है। इससे पहले आपको बता दें कि 17 दुकानों को नोटिस दिया गया था और इन दुकानों को सील करने के लिए अब निगम की टीम पहुंची है। तो जबरदस्त विरोध कर देखने को मिला है और मामला अब थोड़ा सा राजनीतिक होते हुए, क्योंकि विधायक सीपी सिंह पहुंच गए हैं यहां पर, महुआ माझी पहुंच गए यहां पर, संजीव विजयवर्गीय पहुंच गए यहां पर। और इस हंगामे को देखते हुए अब भारी संख्या में पुलिस बल की यहां पर तैनाती की गई है। तो ये बड़ी बात है। लगातार दुकानदारों की ओर से यही कहा जा रहा है कि वो आज से नहीं है, वो 4-5 दशकों से यहां पर कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी कई बार कोशिश की निगम से जानने की कि आखिर वो लीगलाइज तरीके से अपना कारोबार कर रहे हैं कि नहीं, या उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा या नहीं, लेकिन उससे पहले तक निगम की ओर से उन्हें किसी बात की जानकारी नहीं दी गई थी। और पिछले दिनों सीधा और सत्यव्रत किरण इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, जो मौजूद है अपर बाजार में, उसी जगह पर जहां पर लगातार विरोध हो रहा है। सत्यव्रत, फिलहाल की स्थिति क्या है और मामला थोड़ा सा अपॉलिटिकल होता नजर आ रहा है। और खास बात यह कि देखिए हर तमाम राजनीतिक दल अब एक साथ दुकानदारों के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल पंकज, शुक्रवार को रांची नगर निगम के नगर आयुक्त के द्वारा अपर बाजार के करीब 17 दुकानदार जो अवैध रूप से दुकान चला रहे थे, जिनका दुकान पार्किंग बेसमेंट में था, चूंकि आपको पता है कि अपर बाजार का जो रास्ता है वो काफ़ी छोटा है और वैसे में पार्किंग की समस्या लगातार देखने को मिलती है। और नगर निगम ने उन सभी को नोटिस किया था और 72 घंटे का समय दिया था। मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए सुबह से ही जो दुकानदार है वो इसके विरोध में सड़कों पर उतर चुके हैं। नगर निगम की जो इन्फोर्समेंट की टीम है वो पहुंच चुकी है। फिलहाल कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है कि अगर कोर्ट के द्वारा फिलहाल अगर इस पे स्टे लगा दिया जाता है तो दुकानदारों को राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर कोर्ट के द्वारा स्टे नहीं लगाया जाता है तो निगम के अधिकारियों ने कहा कि किसी भी कीमत पर आज जिन 17 दुकानों को सील करना है उसे सील किया जाएगा। और उसी को लेकर समर्थन में रांची के विधायक सीपी सिंह, जेएमएम की जो नेत्री हैं महुआ माझी, रांची नगर निगम के जो उप महापौर हैं संजीव विजयवर्गीय, वो पहुंचे हैं। उनके अलावा जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद विधायक हैं, वो पहुंचे हैं, जो पार्षद है वो पहुंचे हैं। उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आप देखिए सुबह से जो दुकानदार हैं वो अपने दुकान प्रतिष्ठान को बंद कर रखे हैं। लगातार इस बात की विरोध की जा रही है कि नगर निगम के द्वारा जो यह कार्रवाई की गई है वो गलत है, क्योंकि अधिकारी जो हैं वो किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। रांची के विधायक है सीपी सिंह, वो पहुंचे हैं दुकानदारों के समर्थन में। सर, निगम के द्वारा जो यह कार्रवाई की जा रही है, संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि किसके आदेश पे, किसके इशारे पे निगम के अधिकारी काम कर रहे हैं पता नहीं। देखिए, मैं तो यहाँ पर नगर निगम के कार्रवाई के विरोध में आया हूँ। यहाँ के व्यापारियों, उनके यहाँ काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके समर्थन में आया हूँ। नगर निगम इसी तरह की कार्रवाई कर रही है। सरकार रोजगार तो दे नहीं पा रही है, रोजगार छीनने का काम कर रही है। तो मैं कहता हूँ कि भाई पहले रोजगार दीजिए ना, फिर तोड़िए ना। फिर
पहले बसाइए। मोराबादी मैदान में भी वही हुआ, 300 से ज़्यादा दुकानदार, वहाँ पर दिखेगा कि 2 लड़कियां हैं मुंडा करमटोली की है, वो बीटेक की करके और वहाँ चाय बेचती है, कुल्हड़ चाय। कहाँ जाएंगे भाई? तो आप रोजगार तो दे नहीं सकते हो, बेरोजगार करने का सारा प्रबंध है। ये सरकार रोजगार नहीं देके बेरोजगार करने का काम कर रही है और उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल मैडम, आप तो सरकार में भी शामिल हैं, फिर भी सड़क पर उतरी हैं, विरोध कर रही हैं। मैं विरोध नहीं, मैं अनुरोध करने आई हूँ कि यहाँ पे इन दुकानों में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, वो भी अपना परिवार का पेट पालते हैं। चूँकि कोरोना की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति पहले ही खराब है और अब अगर इन दुकानों को सील कर दिया जाएगा या तोड़ दिया जाएगा तो निश्चित रूप से हजारों की संख्या में मजदूर बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ निवेदन करने आई हूँ। और ये जो समस्या है ये आज की समस्या नहीं है, हाईकोर्ट का आदेश पिछली सरकार के समय से ही थी और उस समय अगर सरकार मिल बैठकर दुकानदारों के साथ अगर इनको नियमित कर देती तो निश्चित रूप से आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो मैं अनुरोध करूँगी सरकार से कि नगर निगम से भी कि पिछली सरकार की गलतियों को न दोहराए और अभी जल्द से जल्द हमारे व्यापारी बंधुओं के साथ बैठकर इन्हें नियमित किया जाए, कुछ फाइन वगैरह लेकर, ताकि यहाँ कोई भी प्रतिष्ठान बंद ना हो, सील ना हो और जो मजदूर यहाँ काम करते हैं उनका परिवार भी ना उजरे। बिल्कुल, पिछले कई वर्षों से पंकज, रांची का जो अपर बाजार है, यहाँ पर लोग जो है वो अपना व्यवसाय चला रहे हैं। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इसी दुकान पर निर्भर हैं, इसी दुकान के जरिए आने वाले आमदनी से उनका और उनके परिवार का पेट चलता है। और आप देखिए कि किस तरह से जो दुकानदार हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं, सुबह से ही लगातार निगम के इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। निगम की जो टीम है वो भी पहुंच चुकी है और लगातार लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि चूंकि यह सरकारी आदेश है और इस सरकारी आदेश में कोई भी जो है वो दखल अंदाजी नहीं की जाए, नहीं तो हमने लोगों तो पर जान लिया कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए बीजेपी की ओर से तो कहा जा रहा है कि विरोध में आए हैं वो, जेएमएम ने कहा कि अनुरोध करने के लिए आए हैं वो, लेकिन दुकानदार क्या कह रहे हैं? क्या वो थोड़ा समय मांगते हैं या फिर चाहते हैं कि जैसी व्यवस्था थी यानी कि पार्किंग में वो जिस तरीके से अपना कारोबार करते थे वैसे ही करते रहेंगे और अपर बाजार जैसे जाम रहता तो वैसे ही जाम रहेगा? क्या दुकानदारों की ओर से कुछ बात रखी जा रही? वो क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं? थोड़ी ब्याज चाहते हैं हटाने के लिए वहां से या चीजों को ठीक करने के लिए? देखिए, दुकानदार लगातार यह मांग कर रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से, देखिए आप जो ये लोग जो आप धरने पे बैठे हैं, इन सभी का जो परिवार है वो इसी दुकान के बदौलत चलता। कर्मचारी हैं जो अपर बाजार के उसी दुकान पर निर्भर हैं और उसी दुकान के जरिए उनका और उनके परिवार का पेट चलता है। वैसे में इनकी मांग है कि जो निगम के द्वारा जो नोटिस दिया गया है उसे रोका जाए, क्योंकि ये जो व्यवसायी हैं वो इसी से अपना घर चला रहे हैं। पंकज, तो जो सत्यवर ठीक है, ये बात सच है कि उनका सालों से उनका घर परिवार चलते रहा है, लेकिन क्या सालों से चलता रहा, लेकिन क्या जो चीजें को ठीक करने की कोशिश हो रही है, पर बाजार को जामुक बनाने की कोशिश हो रही है, तो वहां पर इमोशनल कार्ड तो नहीं चलेगा ना? वहां पर व्यवस्था क्या चाहते हैं, कैसे रहा सब कुछ, वो क्या चाह रहे हैं कि कैसे ठीक करेंगे? वो चीजें ठीक कैसे हो, मतलब खुद से नहीं हटेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। दीनदयाल जी, क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप व्यवसायी वर्ग? नहीं, व्यवसायी तो शांति से व्यापार करना चाहते हैं। अब आप शांति से अगर व्यापार करने नहीं दीजिएगा तो रोड पे उतरेंगे, और जब रोड पे उतरेंगे तो आपका टैक्स भी जाएगा, जिससे आपकी सरकार चल रही है, जिससे नगर निगम चल रहा है। अगर इसी सरकार से अगर राज्य को उन्नति करना चाहते हैं ताकि बंद हो जाए, कर आना बंद हो जाए, और आपके वो अधिकारी जिन्होंने ऑर्डर पास किया, नगर प्रशासक, उनका आखिर वेतन कहाँ से आ रहा है? यही व्यवसायी के कर से आ रहा है। और उनको अगर ठीक बात है सर, नहीं है अल्टरनेट कोई व्यवस्था मानसिकता कर पाएंगे, ऐसी कोई बात बता रहे वो कि हाँ वो जाम मुक्त भी करेंगे और पार्किंग सेटिंग भी कोई अलग से व्यवस्था करने की बात कर रहे क्या दुकानदार? और परदादा ने कभी बनाया था। नगर निगम जिन 17 लोगों को नोटिस दिया गया है उनका तो कंस्ट्रक्शन अवैध है ना, और नगर निगम का जिस तरह से यहाँ पार्किंग की समस्या हो जाती है, बीच का रास्ता क्या होना? देखिए, अवैध किसे कहते हैं? अवैध कहते हैं तब है जब वैध का कोई जस्टिफिकेशन हो। यहाँ तो सारे वैध ही हैं, इसलिए कि जिस समय मकान बने थे ना तो नगर निगम था, ना RRDA था, और ना कोई ऐसी नीति थी, तो सब वैध हैं। आप इसको रेगुलेशन लाइए और कुछ फाइन वाइन लेके अगर आपको लगता है
तो इसको सबको नियमित कीजिए। ये तरीका है, ये तरीका नहीं है कि सब अवैध है। कौन सा चीज वैध है? नगर निगम का जो बना है बिल्डिंग, उसका नक्शा पास है, तरीके से पास है। इसलिए इस विषय को ना जाकर सीधा सीधे व्यापारियों पर कुठाराघात है। ये सरकार को सोचना चाहिए, और अगर सरकार अलोकप्रिय बनना चाहती है तो वो करे, पता चल जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन व्यवसायी चूंकि शांति से व्यापार चाहते हैं, इसीलिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है। चलिए सत्यव्रत, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आएंगे आपके पास फिर से, लेकिन फिलहाल आप स्थिति पर नजर बनाए रखें और चीजें क्या डेवलप हो रही वहां पर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।